So friends, let's take an example what's going on here to explain the concept of our topic. So we are considering an example. The two children are playing in the playground. They have to reach this jumping net. The two boy will follow the different route, right? तो the route जो भी वो decide करेंगे उसके ऊपर अपना एक उनका concept होगा, अपना एक logic होगा. तो हम वो next आगे discuss करेंगे कि वो route उन्होंने कैसे decide किया और कैसे क्या logic है. एक और example हम यहाँ पे use करते हैं. A person is new in the city and he want to buy a Apple phone. For this he has to find a store, but जो आपकी person है वो आपका नया है. It means उसे किसी की help लेनी पड़ेगी. तो आजकल with the help of technology he uses his phone to find out the map to buy his Apple mobile store. तो आपने यहाँ देखा होगा हमने दो एग्जाम्पल ली कि यहाँ पे कुछ आपका पाथ जो है वो सारे यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरीके से पाथ से रिलेटेड है. हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज जो भी आपका कंसेप्ट है, राइट? तो जो इस टाइप के जो कंसेप्ट हैं दैट इज गोज टू द स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज योर कोऑर्डिनेट geometry, right? Before proceeding to the terminology related to the coordinate geometry, let's discuss about, just know about who is the founder of this coordinate geometry. So here is the name of the founder of the coordinate geometry, Rene Descartes, right? So let's study about just a few points about Rene Descartes. Rene Descartes lived in the early 17th century. The date is 1596 to 1650. He is a philosopher and a mathematician. He is a philosopher and a mathematician, right? Joined algebra and geometry together. So the main credit of Rene Descartes, the main contribution his to the mathematics is the coordinate geometry, which is the basis for the future development of the science. अब तो क्वेश्चन आता है कि रेने डिकार्ट ने क्यों सोचा, कैसे सोचा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे कैसे क्या करना है. So there is a small story about this. So the concept comes with the geometry and the fly. ठीक, ऐसे डिकार्ट एक बार लेटे हुए थे. उन्होंने अपनी सीलिंग में, बेडरूम सीलिंग में एक फ्लाई को उन्होंने चेक किया. तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे इस फ्लाई के पाथ को ट्रेस करना है या उसके पाथ को बताना है तो मुझे इसके पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा. और जब तक मैं इसका पाथ नहीं ट्रेस कर सकता मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकता, राइट? तो इसी आइडिया ने जो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इन्वेंशन को यहाँ पे किया डिकार्ट की. सो लेट्स डील अबाउट, जस्ट डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? अब सबसे पहले ये आती है कि यहाँ पे जो रेने डिकार्ट्स हैं इनके नाम के जो वर्ड्स हैं इनको यूज किया गया है अपने इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए. तो जो कार्थ नाम यहाँ पे उसके IN लगा के, तो कार्टेशियन सिस्टम हम इसे बोलते हैं, जो पूरा सिस्टम है जिसमें हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं और सारा कुछ अपना डिस्कस करते हैं. देयर इज अनदर नेम ऑफ द सिस्टम दैट इज योर coordinate system. So what is the Cartesian system? The Cartesian system is a system to describe the position. किसकी position हम बताएंगे? Of a point in a plane, right? So let's discuss about what's the Cartesian system is. तो कार्टेशियन सिस्टम में मेरे पास में यहाँ पे दो लाइनें हैं. यहाँ पे these two line intersects, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके. ये एक प्लेन को बनाती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर सिस्टम और XY प्लेन. ये these are the different names of the same plane and the same system. So next is your, let's take a look at that. So the Cartesian plane, as we have discussed,
The Cartesian plane is a plane intersecting by the two line at the 90 degree. 90 डिग्री के इंटरसेक्शन पे अगर कोई भी दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो जो प्लेन आपके पास में आ रहा है, हम बार बार एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लेन प्लेन प्लेन। मे बी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट अ प्लेन इज। नथिंग, प्लेन इज नथिंग। जहाँ पे भी हम, जो हमारा वर्क एरिया है, जो हमारा वर्क स्पेस है, दैट इज योर प्लेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं अभी जिस चीज पे काम कर रही हूँ वो मेरा प्लेन है। व्हेन यू विल राइट इन योर नोटबुक, वो आपका प्लेन उस वक्त वहां पे डिसाइड हो जाएगा, राइट। सो अभी अब जो प्लेन में जो दो लाइन की हमने बात करी, फर्स्ट लाइन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वर्टिकल, वर्टिकल वाली को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दो टाइप की लाइन है। एज यू नोटिस दैट वी हैव यूज्ड टू टाइप ऑफ लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो इसलिए इस प्लेन का नाम हमारा एक्स वाई प्लेन भी है। दोनों एक ही नाम है, इसलिए कंफ्यूज जरूरत नहीं है। सो लेट्स मोर डिस्कस अबाउट दीज एक्सेस। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है एक्स एक्सेस। इसका नाम हमने यहाँ पे दिया है एक्स डैश ओ एक्स। नेक्स्ट है हमारी वर्टिकल लाइन, दैट्स योर आपकी वाई एक्सेस। इसका नाम है वाई डैश ओ वाई। लेट्स डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस। जो ये आपकी राइट हैंड साइड है, जस्ट लाइक योर नंबर लाइन, अगर आपने नंबर लाइन पे ध्यान दिया हो तो जो राइट हैंड साइड पे हमारा ये पोर्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है दैट इज योर पॉजिटिव, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज योर नेगेटिव। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो मेरा अपवर्ड होगा दैट इज योर पॉजिटिव, और जो मेरा डाउनवर्ड होगा वो मेरा आपका नेगेटिव बन जाएगा। सो दीज एक्सेस आर आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सेस। नेक्स्ट definition is about origin. When the two lines intersect each other at a point, the point of intersection, this point of intersection is known as called origin, and the coordinate of the origins are 0 and 0. Very nice. So next definition, let's take a closer look about that. जब डिवाइड किया लाइन ने पूरे प्लेन को, यू ऑब्जर्व दैट कि ये मेरे पास में ना यहाँ पे कुछ एरिया डेवलप हो रहा है। ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज, दिस नोन एज क्वाड्रेंट, राइट। तो एवरी टाइम व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देयर विल बी अ 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक्सेस डिस्कस की, कार्टेशियन सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें जब हम इक्वेशन को रीड आउट करेंगे तो वो हमें कैसे हेल्प करेगा। यहाँ पे दो डेफिनेशन और हैं आपकी। एक है आपका एब्सिसा। एब्सिसा इज नथिंग, जब भी हम एक्स एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन और आइदर इन राइट डायरेक्शन, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जो भी हमारे ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू होगी, दैट इज योर एब्सिसा। ये आपका डिस्टेंस है कि हम वाई एक्सिस से कितना दूर जा रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम वाई एक्सिस से कितना दूर जा रहे हैं वो आपका हमारा जो है वो एक्स एक्सिस हो जाता है। ऐसे ही हम x से कितना दूर जा रहे हैं वो हमारा y एक्सिस हो जाएगा, दैट इज नोन एज योर ऑर्डिनेट। और हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे कैसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। इसके ऑर्डर पेयर को चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑर्डर पेयर चेंज कर रहे हैं आपके माइंड के अंदर तो उसके मीनिंग भी बदल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन पॉइंट को डिस्कस कैसे किया जाता है। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में, तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताते हैं, एक किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमें एक कोऑर्डिनेट से ही पता चलती है यहाँ पे, राइट। किसी भी ग्राफ पे, मैप पे, जब भी आप, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, अगर मेरा नेट जो है वो एक जगह फिक्स है, मोबाइल शॉप एक जगह फिक्स है, मुझे उसका पॉइंट पता करना है तो उसके कोऑर्डिनेट भी फिक्स होंगे, राइट।
तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 1,6, मैंने उसे कॉमा लगा के लिखा हुआ है। तो अगर मैं उसको रीड आउट करूं तो कैसे पता चलेगा? ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव करना है। 6 क्या है? y कोऑर्डिनेट है, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव करना है। राइट, लेट्स मोर डिस्कस अबाउट दिस कोऑर्डिनेट। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 1 के लिए चलेंगे, 1 इज पॉजिटिव, राइट? तो पॉजिटिव, वी आर मूविंग टूवर्ड द राइट हैंड डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव होता तो वी शुड मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन। और अगर मुझे 6 पर जाना है तो मैं पॉजिटिव है तो इट मीन्स आई विल गो अप, नेगेटिव होगा तो आई विल गो डाउन। तो लेट्स इसको में प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है? लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने से पहले एक बार हमने लास्ट स्लाइड में किया क्या था? 1 के लिए हम अक्रॉस गए थे इन दिस डायरेक्शन, राइट? और 6 के लिए मुझे ऊपर जाना था। तो लेट्स आई हैव अ प्लेन। द रिमेंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर कि हमें हमेशा जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। एक जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। सबसे पहले क्या जाना था? 1 अक्रॉस। लेट्स मूव 1 unit to the right direction, then 6 unit to the left direction. So this is the point 1,6. So जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे पढ़ी है and how to represent your point on a Cartesian plane, on a Cartesian system, that helps you to complete your exercise and for the better understanding of the chapter and their concept. Thank you.